हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और ये 9 दिन बेसिकली बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। माता रानी हमारे घर आई हैं और आज हम बेसिकली ये देखने जा रहे हैं कि माता रानी हमारे लिए इन 9 दिनों में क्या लेकर आई हैं, किस तरह का संदेश देने आई हैं, क्या कुछ कहने आई हैं। तो वो चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर रखी है काली माँ और दुर्गा देवी माँ, लेकिन आप लोगों को सेलेक्ट नहीं करना है। बस हम ये देखेंगे इन दोनों कार्ड्स के माध्यम से कि हमसे काली माँ क्या कहने आई हैं और दुर्गा देवी माँ हमें क्या बताने आई हैं। तो इनके संदेश हमें देखेंगे, किस तरह से ये हमारी मदद कर रही हैं, मदद करेंगी। तो वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, काली माँ बेसिकली अगर हमारी लाइफ में किसी तरह के डिस्ट्रप्शंस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनसे हमें लड़ने के लिए स्ट्रेंथ देने आई हैं। ठीक है, और दुर्गा देवी माँ हमारे अंदर वो एनर्जी लेकर आई हैं। तो बेसिकली वही चीज़ें देखेंगे और क्या क्या संदेश हमारे लिए लाई हैं। काली माँ इन नवरात्रियों में हमें बेहद सारी खुशियाँ देने आई हैं, हमें प्योरीफाई करने आई हैं, यानी कि हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डर है, जो भी डाउट्स हैं, उन्हें प्योरीफाई करने के लिए हमारे पास आई हैं। तो हमें इन नवरात्रियों में बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि हम किसी तरह का बुरा ना करें, बुरी सोच ना रखें, क्योंकि हमें अपने मन को शांत रखना है, प्योरीफाई करना है। हमें माँ से कनेक्ट होने के लिए डेफिनेटली पूरी इनोसेंसी के साथ उनसे जुड़ना है। ठीक है, दुर्गा देवी माँ हमारे अंदर जो भी हलचल चल रही है उसे सिखाने आई है कि उस हलचल को ठंडा करो, उसे इग्नोर करो। अगर तुमने उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करा तो तुम अपनी लाइफ में डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ोगे। हर उस नेगेटिव इंसान को, उस नेगेटिव सोच को अपने मन से बाहर निकाल कर फेंक दो, जो तुम्हें इन्फ्लुएंस्ड कर रही है नेगेटिविटी की तरफ जाने के लिए। तो बेसिकली इन नवरात्रियों में काली माँ और दुर्गा माँ हमारे से ये कहने आई हैं, हमें ये संदेश देने आई हैं। और देखते हैं कि ये देवियाँ हमें और क्या क्या संदेश देने आई हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मैया हमारे घर हमें क्या संदेश देने आई हैं इन नवरात्रियों में। गाइड कीजिए, बताइए। सॉरो, क्लींजिंग टू द पास्ट, फाइटिंग, स्लोइंग डाउन, सक्सेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेजरली एनर्जी है वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो बेसिकली मैया हमारे दुख को, दर्द को, तकलीफों को देख रही हैं और वो कहीं ना कहीं जान रही हैं कि हम इतने ज़्यादा उदास, इतने ज़्यादा दुख में क्यों हैं, क्योंकि हमने एक ऐसे टॉक्सिक पास्ट को अपने दिल से लगाकर रख रखा है। दिमाग में हम उस टॉक्सिक पास्ट को इस कदर बार बार रिवाइंड कर रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से हम दुखी हैं, जिस रीज़न की वजह से हमारा मन शांत नहीं है, हमारे दिमाग में बहुत सारी फाइटिंग चलती रहती है। और यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारी सक्सेस को, हमारी ग्रोथ को स्लो कर रही हैं। ठीक है, तो मैया हमसे यहाँ पर ये संदेश देने आई है कि हमें कहीं ना कहीं अपने दुख को, तकलीफ की वजह को जानना है, क्योंकि ये दुख दर्द की तकलीफ की वजह मैया जानती हैं। वो है आपका टॉक्सिक पास्ट, जिसे आप अपने मन से, अपने दिल से, दिमाग से नहीं निकाल रहे हो। तो मैया आपसे ये कह रही है, जिस दिन आपने ये चीज़ें अपने मन से निकाल दी ना, उस दिन डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस होगी। आप तैयार हो जाओगे सफलता की तरफ बढ़ने के लिए। आप उसी दिन से सही रास्ते पर आ जाओगे। लेकिन आप क्योंकि इन चीज़ों को दिल से लगाकर बैठे हो, इसी रीज़न की वजह से आप सही रास्ते पर चल ही नहीं पा रहे हो। तो मैया हमसे यहाँ पर
इस नवरात्रियों में ये कहने आई हैं कि अपने मन को दुख साफ करो, प्योरीफाई करो। तो ये आपसे कहने आई हैं। और देखते हैं मैया हमें क्या संदेश देने आई हैं। गाइड कीजिए और बताइए मैया क्या संदेश देने आई हैं। गाइड कीजिए, बताइए। कम्युनिकेट क्लियरली, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, लिसन टू योर इंट्यूशन। गाइड कीजिए मैया और बताइए आप क्या कहने आए हो इन नवरात्रियों में। इन द नियर फ्यूचर एंड बॉटम ऑफ द डेकेड डोंट स्टॉप। तो बेसिकली देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैया आपसे ये कहने आई हैं कि आप रुको मत। आप इस दुख दर्द और तकलीफ को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के चक्कर में वहीं पर रुके हुए हो। तो आप रुको मत। आप अगर रुकोगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की सक्सेस को रोक लोगे। तो मैया आपसे ये बोलने आई हैं कि देखो, मुझ पर भरोसा रखो। और मुझ पर भरोसा रखने का माध्यम है तुम बस अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने आप को सुनो, क्योंकि वहाँ मैं हूँ। आपकी सोल में आपकी मैया हैं जो आपसे कह रही हैं कि अपनी इंट्यूशन की, अपनी सोल की सुनो और उस पर भरोसा करो। ठीक है, अपनी सोल से तो एटलीस्ट आप क्लियरली बातें करो। और जो भी आपके मन में किसी भी तरह का गिल्ट है, अफसोस है, या किसी और इंसान को लेकर किसी तरह का मन में गुस्सा है, नाराजगी है, तो उसे माफ कर दो। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपको रोक रही हैं, वही चीज़ें आपको ना बार बार कन्विंस कर रही हैं कि तुम रुको, वहीं पर रुको। तो मैया आपसे ये कहने आई हैं कि मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें रुकते हुए नहीं, तुम्हें चलते हुए देखना है। तुम मुझ पर भरोसा रखो और सिर्फ चलते रहो, अपनी इंट्यूशंस की सुनकर मुझसे चीज़ों को क्लियरली बताओ। तो एज एन यहाँ पे मैया आपसे ये कह रही हैं, आपके मन में जो भी दुख है, दर्द है, तकलीफ है ना, उसे सुनो, उसे एक पेपर पर लिख डालो और मैया को सौंप डालो। उस दिन ये सोचकर कि आज मैंने अपनी सारी दिल की बातें मैया पर भरोसा कर कर उन्हें सौंप दी है और मैया डेफिनेटली आपको इन द नियर फ्यूचर यहाँ से बाहर निकाल लेंगी। तो ये काम उनका है, उन पर छोड़ दो और तुम बस अपने मन से चीज़ों को बाहर निकालो। ये कहने आपसे मैया आई हैं। गाइड कीजिए मैया और बताइए आप क्या कहने आए हो इन नवरात्रियों में मेरे व्यूअर्स से। गाइड कीजिए, बताइए मैया। कम्युनिकेशन इज की। तो बेसिकली आपके मन में ना चीज़ें भी इसीलिए थमी हुई हैं क्योंकि आप ना सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, सही से उन्हें निकाल नहीं पा रहे हो। तो उन चीज़ों को आप निकालो, किसी भी तरह से उन्हें निकालो, आपसे ये बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपसे मैया ये भी कहना चाह रही हैं कि जिस दिन आपने अपने मन से सारे गुस्से को, दर्द को, तकलीफ़ों को निकाल दिया ना, उसी दिन तुम्हारी तरफ एक कम्युनिकेशन आएगा। आपसे ऐसा कह रही है मैया। और देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आपके लिए उन्होंने ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी रख रखी है, लेकिन उनके लिए आप ही जब तैयार नहीं होना चाह रहे हो, आप अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हो, सही रास्ता पकड़ना नहीं चाह रहे हो, तो वो कैसे आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगी। कुछ तो एफर्ट आपको भी करने होंगे, कुछ तो अपनी साइड से आपको भी निकालना होगा या मेहनत करनी होगी। बिना आपकी मेहनत के मैया कुछ नहीं करेंगी। जैसे कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो लोग एफर्ट करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के भगवान भी ये सोच बैठते हैं कि इससे तो ज़रूरत ही नहीं है, क्या मेहनत करूँ इसके लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। भरोसा अगर आपके अंदर नहीं है, अगर आप ये कह रहे हो कि भगवान नहीं है, मैया नहीं है, उन पर विश्वास नहीं बना रहे हो, तो वो ऐसे ही करेंगी। ठीक है, इम्पॉसिबल है तो नहीं करते, इम्पॉसिबल ही सही। लेकिन अगर आपने इस चीज़ पर भरोसा रखा कि हाँ मेरी मैया करेंगी, मुझे मेरा बेड़ा पार मेरी मैया करेंगी, तो वो कर कर रहेंगी। मैया भी उन्हीं का साथ देती हैं जो उन पर भरोसा बनाए रखता है। तो आपके लिए उन्होंने बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी रख रखी है, लेकिन ज़रूरत है आपको भरोसा करने की,
होल्ड योर विजन। जो चाहते हो उसे अपने दिमाग में रखो, उस चीज़ को अपने दिमाग में मत रखो जो नहीं चाहते हो। जो टॉक्सिसिटी ऑलरेडी हो गई है, बुरा हो गया है, उसे अपने दिमाग में मत रखो। आपसे मैया ये कहना चाह रही हैं, ये संदेश आपको देने के लिए आई हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत लंबे समय से उस चीज़ को अपने दिमाग में लिए बैठे हो जो बुरा है, जो बुरा हो चुका है, तो उसे निकाल दो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और उस कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालो। आपने अपना एक कंफर्ट जोन बना रखा है, एज एन कि बस रो रहे हो, नेगेटिविटी है, ये मेरे हालात है, ये मेरा फ्यूचर है, अपने आप को कोस रहे हो, किस्मत को कोस रहे हो, भगवान को कोस रहे हो, यानी कि बस एक कंफर्ट जोन में ब्लेम गेम खेल रहे हो जाने अनजाने में। उससे बाहर निकलो, ऐसा कहने के लिए आपसे मैया आई हैं और आपसे ये बोल रही है कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी चीज़ें तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हो, बस ज़रूरत है अपने आप को समझाने की। जहाँ पर एडजस्टमेंट करने होंगे वहाँ एडजस्टमेंट भी करना होगा, चाहे फिर वो आप हो या अगला हो, लेकिन उसके लिए अपने आप को इस हालात से बाहर निकालो। तो ये संदेश देने के लिए आपको मैया आपके पास आई है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस संदेश को सुनना चाहते हो या नहीं चाहते हो, बाकी की आपकी मर्जी। जय माता की। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।